इस वीडियो का थंबनेल को देखते हुए आप लोगों को समझ आ गया होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा देश नमी आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए। अभी जो दृश्य आप लोग देख रहे हो ये तमिलनाडु से जब इन सब योद्धाओं का पार्थिव शरीर को दिल्ली के लिए लाया जा रहा है। मैं एक रिटायर्ड फौजी होने का नाते आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। मैं जब ऑन सर्विस में था बीएच बैरकपुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हुए जनरल बिपिन साहब बैरकपुर आया था। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं पीसीसी वार्ड में पेशेंट से मिलते हुए, बहुत ही हुनर अफसर माना जाता है इंडियन आर्मी में। आगे आपको पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देते हुए कुछ लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। एक शेर जैसा सेनापति को देश में गवाया है, इनका काबिलियत को देखते हुए अदर्स कंट्री जैसा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद को क्रिएट किया गया है। इंडिया का फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब, इनका शौर्य देश कभी नहीं भूलेगा। एज ए डिसीजन मेकर का रूप में इनसे याद किया जाएगा। निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनका आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। एक फौजी के लिए बड़ा सौभाग्य का बात होता है कि तिरंगा में लिपट कर अंतिम संस्कार हो। इनका कमी देश अभी महसूस कर रहा है। जो सभी देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, सब जनता उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। फूल से श्रद्धांजलि निवेदन करते हुए आगे भी दिखाएंगे पालम एयरपोर्ट में। आखिरी तक इस वीडियो में बना रहिएगा। कि आर्मी में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे राष्ट्र प्रथम है और उसके बाद हिम्मत का परिचय देना भी एक शिक्षा है जो दी जाती है बच्चों को। आज उनकी दोनों बेटियां वहां पर खड़ी हैं, मौजूद हैं और बहुत गंभीर एक भाव है चेहरे पर। वो जानती है कि उनके पिता, उनकी माता उनके साथ नहीं है, लेकिन वो ये भी जानती है कि एक गर्व के साथ वो खड़ी है बीइंग जनरल बिपिन रावत डॉटर्स। नहीं, बिल्कुल आपने जो अंत में बात बोली वही सच्चाई है। दुख उनका इतना विशाल है कि शायद आप और मैं समझ ना सकें, लेकिन आप ग्रेस देखिए, आप डिग्निटी देखिए। जो दोनों जनरल रावत की बेटियां खड़ी हैं जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ, वो जनरल रावत की ही बेटियां हैं। तो वो जो कैरेक्टर आता है, वो जो डीएनए है, वो जो इथॉस है, देखिए हर फौजी को पता है, हर फौजी जो घर में बच्चा है उसको पता है कि हो ना हो मेरे फादर लौटे ना लौटे। वो वो मैं ऐश्वर्या के साथ जब शो पे था, जो शो ऐश्वर्या एंकर करते हैं 7 o'clock की, जब मैं उस पर था तो मैंने कहानी बताई थी। जब मैं गया था वहां पे पेट शूट करने के लिए, तो लेडी अफसर सिंह को बता रही थी कि हमारे बटालियन में हम लोग क्या करते थे कि जब लड़ाई चल रही थी ऑपरेशन पराक्रम, और ऑपरेशन पराक्रम में कैजुअलिटीज होना शुरू हो गई, रोज कैजुअलिटीज रिपोर्ट कर रही थी। कई 100 में कैजुअलिटीज हुई ऑपरेशन पराक्रम में, जबकि लड़ाई हुई नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम में जब कैजुअलिटीज हुई तो सारी लेडीज, और फोन आता था क्योंकि उस समय वो होता था कि लैंडलाइन पे आर्मी का फोन आता था उस जमाने में। सो दे वुड वेट फॉर द फोन कॉल फ्रॉम 7 o'clock 8 o'clock, सारी लेडीज हाथ पकड़ के। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आ रही हैं जी। एक बार वो तस्वीरें दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं पालम एयरपोर्ट पर, और जैसा हमने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीरें पहले आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने आज संसद में भी वक्तव्य दिया इस एयरक्रैश को लेकर, जिन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया, राज्यसभा और लोकसभा में इस एयरक्रैश को लेकर जानकारी दी। राजनाथ सिंह सबसे पहले कल जैसे ही एयरक्रैश की खबर आई, उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री को इसके बारे में सूचना दी, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी। शाम को सीसीएस की बैठक थी जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे। वहां पर भी 2 मिनट का मौन रखा गया और
जो तस्वीरें आई सीसीएस से, सबके चेहरों पर एक स्तब्धता थी। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री और सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी परिवारों को वहां पर ढाढ़स बंधाते मिलते हुए ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं राजनाथ सिंह। जनरल बिपिन रावत की बेटियां हैं, उनसे मिलते हुए राजनाथ सिंह। और इसके थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री के साथ मेजर आर्या सीडीएस डायरेक्ट एक अगर रक्षा सलाहकार थे तो वो रक्षा मंत्री के थे, डिफेंस मिनिस्टर के थे, तो राजनाथ सिंह के साथ एक प्रॉक्सिमिटी अब हम समझ सकते हैं किस तरह। कार्य योजना, जैसे कि सुजाता कह रही, कार्य योजना अक्सर हमने देखा है कि तस्वीरें रक्षा मंत्री के साथ हमने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, और पूरा जो काम है वो उन्होंने संभाला था। और वो प्रॉक्सिमिटी जाहिर सी बात है, वो डायरेक्टली रक्षा मंत्री के साथ इस काम में लगे हुए थे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस वगैरह, तो ये सब जाहिर सी बात है कि होना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट भी आज वहां पर मौजूद होने वाले हैं। जी, जो अभी हमें कार्यक्रम बताया गया है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। समय निर्धारित था तकरीबन 9:05 पर, मुझे लगता है समय से थोड़ा पहले ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, क्योंकि अब कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए। उसके बाद के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में प्रधानमंत्री की एक गाड़ी वहां पहुंच गई है और किसी भी समय आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हुए गाड़ी से और राजनाथ सिंह प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उन्हें रिसीव करने पहुंचे हैं। और अब प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री अंदर की ओर जाते हुए श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक 9 बजे जो समय बताया गया, प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे, परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, शहीद परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और पुष्प चक्र आप देख रहे हैं, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद कहा था, एक शानदार सैनिक थे वो, सच्चे देशभक्त जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनकी दृष्टिकोण अतुलनीय था। उनके नहीं रहने से मैं बहुत दुखी हूं। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। ये शब्द प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद व्यक्त किए थे। तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। बिपिन रावत को सीडीएस के पद के लिए चुना। शायद एक बड़ी वजह यही थी कि जनरल बिपिन रावत जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके रूप में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के समकक्ष था जो सीडीएस की जिम्मेदारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकता था और शायद उस जिम्मेदारी की शुरुआत कर सकता था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस और तीनों सेनाओं के तालमेल के लिए जिस तरह से सीडीएस ने एक शुरुआत की, और जैसा मेजर आर्या थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उस शुरुआत की जो जिम्मेदारी थी वो सबसे कठिन थी। उस कठिन जिम्मेदारी को जनरल बिपिन रावत ने अपने कंधों पर लिया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा था, जिसके चलते जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इस वक्त प्रधानमंत्री उन सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिर्फ जनरल बिपिन रावत नहीं बल्कि उनका वो पूरा एक क्लोज निट जो परिवार था, जो कि उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार था, क्योंकि उनका एक क्लोज स्टाफ जिसमें जनरल लीडर भी थे, वो सब जिनको देश ने खोया है, उन 13 शूरवीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत का परिवार, उनकी दोनों बेटियां, ध्यानस बताते हुए
से परिजन हैं जिनको हम लोग भी नहीं पहचानते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी का गलत का नाम ले लूं। लेकिन ये सभी वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। सबसे शुरुआत में जनरल रावत